हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस मैटर अराउंड अस प्योर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज मैं आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, क्या वो हमें देखने में प्योर लगती हैं। अगर मिल्कमैन से हमने मिल्क लिया है तो क्या वो प्योर होता है? उसने कह दिया कि मैंने इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करी, तो इसका मतलब है कि वो प्योर है। पानी नहीं मिक्स किया, लेकिन मिल्क तो प्योर नहीं होता। मिल्क में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो चीज़ जिसको हम प्योर कहते हैं, क्या वो एग्जैक्टली प्योर होती है या हम जनरल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। क्या वो प्योर होते हैं? नहीं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन इन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। आपने इन पर लिखा तो देखा होगा कि प्योर घी के डिब्बे में प्योर घी लिखा रहता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। मतलब अगर हम जनरल बात करें तो प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होती। एडल्ट्रेशन का मतलब कोई भी मिलावट नहीं होती। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम एक साइंटिस्ट के रोल में देखें तो ये जो जितनी भी सब चीज़ें होती हैं ये सब मिक्सचर होते हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग चीज़ों का। तो मतलब ये प्योर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो अभी हमने मिल्क की बात करी थी, तो मिल्क मैंने कहा था कि प्योर है। हम मार्केट से जो पैकेट लाए मिल्क का वो प्योर है, लेकिन उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। अगर कोई भी चीज़ के लिए बोला गया है कि ये प्योर है तो इसका मतलब है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक से हैं, वो अलग अलग नहीं है। अगर हमने कह दिया कि प्योर सॉल्ट है तो प्योर सॉल्ट का मतलब उसमें सारे NaCl हैं, वो भी कंपाउंड है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर का मतलब है कि उसमें सिर्फ जो भी पार्टिकल्स होंगे सब एक तरह के ही होंगे। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? फिर हम उसे प्योर कहते हैं जिसमें एक ही तरह के मैटर होते हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या कंटेंट एलिमेंट्स होते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture। अगर हम अपने आसपास की बातें करते हैं, एयर की बात करते हैं, हमारे रूम में एयर फिल है तो वो भी क्या होती है? मिक्सचर होता है मैटर का। टू और मोर प्योर कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, ऑल आर मिक्सचर्स। तो ये सब क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। अब मिक्सचर क्या होते हैं? व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो होते हैं वो एक तरह के मैटर से मिलकर बने होते हैं, नोन एज ए मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट, वो एक से ज़्यादा तरह के प्योर मैटर से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने कहा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होती है, एटमॉस्फेयर में ऑर्गन भी होती है। तो एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। तो अगर हमें पता है कि कौन कौन सी गैसेस है, किसका कितना कंटेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? ये सब मिक्स होके क्या कहला रहे हैं? मिक्सचर कहला रहे हैं। तो मिक्सचर में क्या होते हैं? कई तरह की प्योर चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है, नोन एज ए सब्सटेंस। अब देखो, जैसे सपोज हमने क्या करा, राजमा लिया, दाल ली, अरहर की दाल ली, उड़द की दाल ली, राजमा लिया, चने लिए। अब ये सब क्या है? एक अलग अलग पॉलीथीन में थे तो ये प्योर थे, उसमें कोई भी मिक्सचर अभी हमने मिलाया नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इन सबको मिला दिया, हमने क्या कह दिया? मिक्सचर बन गया। तो ये तो एक जनरल, जस्ट एक समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली। तो जो भी एक तरह की चीज़ है वो प्योर है, जिसमें कई तरह की चीज़ें मिक्स है वो मिक्सचर है। A substance cannot be separated into other kind of matter
बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, और जिस सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते उसको कहते हैं मिक्सचर। जैसे वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर दें और फिर वाटर को हम हीट करें उस वाटर के मिक्सचर को, तो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा वाटर और हमें प्योर सॉल्ट मिल जाएगा। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो हमने अलग कर लिया, लेकिन सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम और क्लोराइड को ऐसे अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। उसके लिए अगर हमें सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग करना है तो हम ये फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, हमें कुछ केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इन दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट। और क्या होता है, शुगर है, जैसे हमने अभी NaCl की बात करी, NaCl में Na का एक एलिमेंट है और Cl का एक है, और इन दोनों से मिलकर NaCl एक कंपाउंड बन गया। इसी तरह से जो C6H12O6 है, जैसे ग्लूकोज होता है जिसको हम शुगर बोलते हैं, वो भी प्योर है, लेकिन इसमें कई सारे अलग अलग मैटर, कई अलग अलग वो मिक्स हैं जिससे ये बना हुआ है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो सॉइल होती है, सॉइल में कितनी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। Therefore we can say that a mixture contain more than one substance। तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा जब सब्सटेंस होते हैं तब उसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह के मिक्सचर्स होते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A, B, C एंड D। अब हमने क्या करा, एक क्लास, पूरी क्लास में 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, A, B, C, D। अब ग्रुप A को हमने एक बीकर दिया जिसमें 50 ml वाटर था और उसमें 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था। कॉपर सल्फेट पाउडर का कलर होता है ब्लू, ठीक है। ग्रुप B, अब दूसरे जो ग्रुप था उसमें हमने 50 ml वाटर दिया और उसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो अब जो वाटर है उसका कलर कैसा होगा, तो अब क्या होगा, ग्रुप A के बीकर में हमने सिर्फ एक स्पैचुला डाला है कॉपर सल्फेट का, तो उसका कलर ब्लू हो गया। और जब हमने उतने ही वाटर में उतना ही वाटर ग्रुप B को दिया और उसमें 2 स्पैचुला डाले हैं, तो उसके वाटर का कलर डार्क ब्लू हो जाएगा। ग्रुप C एंड ग्रुप D कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिव कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। ग्रुप C ने क्या करा, उसमें डाला पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पिंक पर्पल कलर का होता है, और 4th ने डाला उसमें कॉपर सल्फेट, रैंडमली डाल दिया तो उसका कलर अलग ही आएगा। रिपीट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप A और B ने क्या करा था, हमें पता है, एक ने 1 स्पैचुला डाला, एक ने 2 स्पैचुला, तो उनका कलर भी रैंडम आया था और यूनिफॉर्म आया था, रैंडमली यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी तो एक सा आया। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशन। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो अगर आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया तो सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस सॉल्ट वाले वाटर को देख के कहो देखो यहाँ पे सॉल्ट घूम रहा है, यहाँ पे मिक्स रहता है ना पूरा। इसी तरह शुगर इन वाटर, अगर शुगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी पूरा मिक्स हो जाता है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब हमने क्या करा, ग्रुप A और ग्रुप B के सॉल्यूशन का कलर को कंपेयर करा। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट, क्योंकि ग्रुप A ने जो था वो 1 स्पैचुला डाला था लेकिन ग्रुप B ने 2 स्पैचुला डाले थे, इसलिए ग्रुप A के जो बीकर का कलर है वो लाइट है और ग्रुप B के बीकर का कलर डार्क है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 2 ग्लास लिए, एक में 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाला, दूसरे में 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाला, तो जिसमें 1 चम्मच डालेंगे उसका कलर लाइट रहेगा और जिसमें 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे उसका कलर डार्क रहेगा।
दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है, होमोजेनस मिक्सचर बन सकता है जिसमें कंपोजिशन को हम चेंज भी कर सकते हो। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर जिसमें जैसे हमने रूह अफ़ज़ा को वाटर में मिक्स करा था तो रूह अफ़ज़ा पूरे पानी में अच्छे से मिक्स हो गया था थॉरोली, तो ये कहलाएगा होमोजेनस मिक्सचर। और अगर मैं थोड़ा 2 चम्मच बालू लेकर, सैंड लेकर वाटर में मिक्स करूँ तो ये बन जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि वो वाटर में मिक्स नहीं होगा। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ग्रुप सी एंड डी है, जो मिक्सचर्स हमें मिले हैं उसमें हमने कुछ कुछ डाला था, किसी में KMnO4, सॉल्ट और हमने कॉपर सल्फेट सब डाला था। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सोडियम क्लोराइड को मैं आयरन फिलिंग्स के साथ डाल दूँ तो वो मिक्स होगा ही नहीं। सोडियम क्लोराइड को मतलब सूखे सॉल्ट को मैं शुगर के साथ मिक्स कर दूँ तो होमोजेनस मिक्सचर है? नहीं, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि ये कहीं सॉल्ट ज़्यादा होगा, कहीं शुगर ज़्यादा होगी। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को मिक्स करो, कितना भी मिक्स कर लो, ऑयल की लेयर अलग चली जाएगी, वाटर की लेयर अलग, तो ये कहलाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब है एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A, B, C and D. Distribute the following samples to each group. Few crystals of copper sulfate to group A. A को हमने कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दे दिए, B को हमने एक स्पैचुला भर के कॉपर सल्फेट दे दिया, मतलब मेज़र करके दिया है। C को हमने चॉक का पाउडर या आटा व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा दे दिया। फोर्थ को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, हमने कुछ इंक की ड्रॉप्स दे दी। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर। अब इन चारों ने क्या करा, इन सबको वाटर में मिक्स कर दिया। एंड स्टेप प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? तो देखो, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू was the path of the beam of light visible? अब जब हमने उन सब वाटर में, एक में कॉपर सल्फेट डाल लिया, एक में 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट मेज़र करके डाला है, एक में व्हीट फ्लोर या चॉक पाउडर डाल दिया और फोर्थ में हमने मिल्क या इंक की कुछ ड्रॉप्स डाली है, तो क्या उनमें हमें, जब हमने उस बीकर में टॉर्च की लाइट डाली तो क्या वो पास हो रही थी? अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब थोड़ी हमने देखा, उसके बाद लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए हमने इन मिक्सचर्स को ऐसे छोड़ दी, चारों बीकर्स को। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम? अब किस में ऐसा होगा कि पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे? सिर्फ चॉक पाउडर में ऐसा होगा कि पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर? तो डिस्कस द रिजल्ट। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी से हमें सॉल्यूशन मिला। ग्रुप सी से हमें सस्पेंशन मिला कि जैसे चॉक के पाउडर उसमें सस्पेंड हो गए थे, जब हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो सारे नीचे सेटल डाउन हो गए। और ग्रुप डी से हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन मिला, मतलब कि हमें पता है कि इसमें मिल के पार्टिकल से वो सेटल डाउन नहीं हुए। देखो, हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर को इस तरह से फिल्टर पेपर से फिल्टर करा और देखा। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं जब भी हम कोई दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। सपोज़ मैंने वाटर में सॉल्ट को मिक्स करा तो वाटर इसमें सॉल्वेंट है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है, सॉल्ट सॉल्यूट है जो कि कम क्वांटिटी में है। अब पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या है? जो कि प्योर या मिक्सचर फॉर्म में होता है। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर जो वो होते हैं जिसमें जो कि प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, हेट्रोजेनस जिनमें दोनों अलग अलग रहते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? अब आ गए हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइडल सॉल्यूशन में। अब है व्हाट इज अ सॉल्यूशन? और सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। देखो, हमने कॉपर सल्फेट को जब वाटर में मिक्स किया था तो पूरा मिक्स होमोजेनसली मिक्स हो गया था। तो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस
यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। जैसे लेमोनेड होता है, लेमोनेड क्या होता है, शिकंजी जिसको हम बोलते हैं। तो लेमोनेड शिकंजी को लेमन के ड्रॉप्स को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसमें अगर हम सॉल्ट डालें वो भी मिक्स हो जाता है, और उसमें हम शुगर डालें तो भी मिक्स हो जाता है। तो ये लेमोनेड इज़ अ सॉल्यूशन। सोडा वाटर, सोडा उसमें मिक्स होता है, तो सोडे में जब वाटर को मिक्स कर दो तो सोडा पूरा मिक्स हो जाता है, तो ये कहलाता है सोडा वाटर, ये सॉल्यूशन है। यूजुअली वी थिंक of a solution as a liquid that contain either a solid liquid or a gas dissolved in it। जस्ट हम नॉर्मल लैंग्वेज में यही सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैस को आराम से मिक्स हो गई तो वो सॉल्यूशन है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड के भी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एलॉय होते हैं। अब एलॉय बनता कैसे है, देखो दो, जैसे हमने क्या करा, कॉपर को और निकल को, ये दो अलग अलग मेटल हैं, तो इससे कैसे सॉल्यूशन बनेगा। देखो कॉपर को हमने मेल्ट किया, निकल को भी मेल्ट किया, अब इन दोनों को मेल्ट फॉर्म में ही इनको मिक्स कर दिया। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गए, फिर जब ये कूल हो जाएगा तो ये जो भी बनेगा वो सॉल्यूशन होता है एक तरह से। होमोजेनस सॉलिड्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम कह दें होमोजेनस सिर्फ लिक्विड्स में ही होता है कि दूध में अगर पानी मिला दी तो होमोजेनस बन गया, ऐसा नहीं होता। एलॉयज एंड गैसेस सॉल्यूशन, एयर, एयर में भी अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो एयर में भी सॉल्यूशन बन जाता है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अगर हमने शिकंजी को या लेमोनेड को टेस्ट किया तो ऐसा तो है नहीं ना कि हमें एक घूंट में मीठा लगे एक घूंट में नमकीन लगे,